आज हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेट का। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेट। चुंबक का निर्माण होता कैसे है, सबसे पहला प्रश्न है। तो चुंबक का निर्माण लोहा से होता है। हाउ वी कैन मेड मैग्नेट बाय द हेल्प ऑफ आयरन। लोहा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुलायम लोहा और दूसरा होता है कड़ा लोहा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयरन। फर्स्ट इज सॉफ्ट आयरन एंड सेकंड इज हार्ड आयरन और स्टील। मुलायम लोहा से जो चुंबक बनेगा वो अस्थायी चुंबक कहलाएगा। मैग्नेट इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयरन देन दैट आर नोन एज टेम्पोररी मैग्नेट। और कड़ा लोहा अर्थात इस्पात से जो चुंबक बनेंगे वह अस्थायी चुंबक कहलाएगा। Thus we can say that magnet is formed by the help of hard iron, then that are known as permanent magnet। तो लोहा से ही चुंबक बनता है, ये तय है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे लोहा से चुंबक बनेगा, इसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट मैग्नेट बाय द हेल्प ऑफ आयरन। ठीक है, देखा जाए। देखिए, चुंबक की पहला जो है पॉइंट है, कहता है चुंबक की पहचान हमेशा विकर्षण बल से किया जाता है। अर्थात प्रतिकर्षण बल से चुंबक की पहचान किया जाता है। मैग्नेट ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स के द्वारा मैग्नेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। देखा जाए कैसे हम समझ सकते हैं, काहे हम कहते हैं। जैसे देखिए, एक टब है, टब में एक लोहा या चुंबक रखा हुआ, ये मालूम नहीं है क्या है ये। एक इधर से हम चुंबक का एन एस ध्रुव लाते हैं तो देखते हैं कि ये लोहा जो है इसमें अट्रैक्ट होता है। फिर उसी तरह से अगर एन ध्रुव को उलट देते हैं तो भी देखते हैं कि अट्रैक्ट होता है। तो ये पता नहीं कि लोहा है कि चुंबक है, लेकिन दोनों कंडीशन देखने से ये पता लग रहा है कि ये लोहा है। लेकिन यहाँ देखा जाए, एक ट्रक में जो है एक लकड़ी पर लोहा रखा हुआ या चुंबक रखा हुआ। मान लीजिए चुंबक रखा हुआ है तो एस ध्रुव रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, विकर्षण का बल अनुभव करेगा। ठीक है, और एन ध्रुव रखेंगे तो आकर्षण करेगा। तो आकर्षण जब यहाँ करेगा तो यहाँ भी तो आकर्षण कर रहा था, यहाँ भी आकर्षण कर रहा था। तो आकर्षण से चुंबक की पहचान नहीं हो सकती है। Thus we can say that magnet always recognized by the repulsive force. Now we are taken a body and n pole is coming near to that body, and that body is attracted, and similarly when interchange polarity of pole of magnet, then also that body is attracted. But when we are taken magnet and s pole is near that object, then that is removed from this magnet. So we can say that magnet always will be recognized by the help of repulsive force। ठीक है, ये मैग्नेट की बात है कि कैसे पहचान किया जाता है। सबसे पहला सवाल है कि चुंबक बनता कैसे है। तो अभी हमने कहा कि चुंबक का निर्माण जो है लोहा से होता है। देखिए, ये आयरन है, लोहा है। लोहा इसलिए है, ये आयरन इसलिए है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अनियमिताकार अणु है। मतलब जैसे तैसे इसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स अरेंज है, इरेगुलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इरेगुलर है। देखिए, ये जो लोहा है ये दो प्रकार के होता है। पहला हमने कहा मुलायम लोहा, दूसरा हमने कहा इस्पात।
तो मुलायम लोहा में क्या होता है, सॉफ्ट आयरन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जैसे तैसे अरेंज होंगे, लेकिन इस्पात में, स्टील में क्या होंगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है साइक्लिक प्रोसेस में आएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स साइक्लिक प्रोसेस में आएंगे, रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है साइक्लिक प्रोसेस में है, चक्रीय प्रोसेस में है, चक्र का निर्माण कर रहा है। तो जिस लोहा के अंदर मॉलिक्यूल्स अणु चक्रीय फॉर्म में रहेंगे तो वह जो है कड़ा लोहा कहलाएगा, और जिसमें नहीं रहेंगे वो मुलायम लोहा कहलाएगा। तो हमने देखा कि लोहा दो प्रकार के होते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल्स, मुलायम लोहा का मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉफ्ट आयरन एक सीधी रेखा में आ जाए, अरेंज इन ए लीनियर वे, अगर सीधी रेखा में आ जाए तो यह ये लोहा चुंबक बन जाएगा, और ये चुंबक जो होगा वो ये जो चुंबक जो होगा वो अस्थायी चुंबक होगा। ठीक है, देखिए एक छोटा सा जो मॉलिक्यूल्स आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका नाम है डोमेन। दिस मॉलिक्यूल्स आर नोन एज डोमेन। तो जो डोमेन क्या है भाई, तो डोमेन भी जो है चुंबक है, सबसे छोटा जो कण है चुंबक का वो उसको हम डोमेन कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेट आर नोन एज डोमेन। तो ये डोमेन है, इसके मतलब यहाँ भी दो ध्रुव होंगे, एक एस ध्रुव होंगे, एक एन ध्रुव होंगे। हर एक डोमेन में एस और एन ध्रुव रहते हैं। दस वी कैन से दैट देयर आर टू पोल्स एन और एस इन डोमेन। ठीक है, कहता है कि इसका जो अणु जो है आसानी से सीधी रेखा में आ जाता है। मॉलिक्यूल्स इज अरेंज इजीली इन सॉफ्ट आयरन देन दैट आर नोन एज परमानेंट टेम्पररी मैग्नेट। इसका अणु जो है आसानी से सीधी रेखा में आ जाते हैं, इसलिए इसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। लेकिन इस बात की बात किया जाए, यह जो चक्रीय फॉर्म में जो था, साइक्लिक प्रोसेस में जो अणु थे, इसको रैखिक दिशा में लाने के लिए बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए आसानी से ऐसा नहीं होता है। दस वी कैन से दैट व्हेन इन अ स्टील we want to arrange molecules of a steel in linear way, then lot of amount of energy is required, so it is not easy. Then here a permanent magnet is formed, परमानेंट मैग्नेट इज फॉर्म। तो ये दो प्रकार के मैग्नेट हमने देखा, एक देखा हमने अस्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। अब देखा जाए, कहता है अगर कोई चुंबक बन गया, देखिए तो सबसे पहला टर्म जो है हम ध्रुव की बात करते हैं, पोल की बात करना चाहते हैं। कहता है किसी भी चुंबक का वह बिंदु किसी भी चुंबक का वह बिंदु जहाँ चुंबक का सारा शक्ति केंद्रित रहता है, ठीक है, तो उसे ध्रुव कहते हैं। कहता है कि किसी भी चुंबक का वह बिंदु जहाँ सारा शक्ति केंद्रित रहता है तो उसे ध्रुव कहते हैं। ये कैसे पता लगेगा भाई? तो एक चुंबक है, ठीक है, इसको आप जो है बालू में मिला दीजिए, बालू में ढक दीजिए। ढकने के बाद आप इस तरह से इसको झाड़िए, ऐसे से झाड़िएगा तो क्या होगा कि साइड में जो है ये किनारे दोनों एंड में बालू सटा रहेगा। तो बालू वो नहीं है, लोहा का कण रहता है जो सटा रहता है साइड में, किनारे में। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ पर शक्ति ज़्यादा है। Thus we can say that when a magnet is taken in sand and cleaning it, then we can see that ends part of that magnet attracted lot of sand. That is not sand, that is a iron particles. So we can say that a strength of that point is greater. तो हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर शक्ति ज़्यादा है, तो उसी को हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। तो कहता है कि किसी भी चुंबक का वह बिंदु जहाँ चुंबक का सारा शक्ति केंद्रित रहता है तो उसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है,
in any magnet a particular point where whole strength of magnet is contained that are known as poles। तो हम पोल की बात समझ रहे हैं। अब कहता है कि ध्रुव कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्स। तो ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ पोल। पहला होता है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दूसरा होता है दक्षिण ध्रुव साउथ पोल। अब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का नामकरण कैसे हुआ, कैसे इसका नाम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव रखा गया है। तो कहता है कि एक चुंबक को आप लीजिए और उसको धागे से बांध करके लटका दीजिए। जब लटका कर छोड़िएगा तो वह चुंबक क्या करेगा, पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में अरेंज हो जाएगा, सीधी रेखा में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो है चुंबक है और ये इस तरह से सीधी रेखा में स्थिर हो गया है। तो ये सीधी रेखा में अस्थिर हो गया ये। तो इधर जो है पृथ्वी का जो है अर्थ का मान लेते हैं दक्षिण है, साउथ है, तो चुंबक ये नॉर्थ पोल कहलाएगा। और अगर जो है इधर पृथ्वी का जो है नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव है, तो ये दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। मतलब पृथ्वी के जो इंड्स है उसके जस्ट अपोजिट जो है इसका नामकरण किया जाता है। thus we can say that magnet is arranged as like, and here is that ends south pole of earth, then that will be north pole of magnet, and here north pole of earth, so that ends will be साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो इस तरह से नामकरण किया जाता है। अगर पृथ्वी का इधर जो है उत्तरी है तो ये दक्षिण ध्रुव कहलाएगा, अगर पृथ्वी का इधर दक्षिण ध्रुव है तो ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। तो इस तरह से जो है चुंबक का नामकरण किया जाता है। देखिए किसी भी चुंबक को धागे से बांधकर, किसी भी चुंबक को धागे से बांधकर लटका दिया जाता है तो वह पृथ्वी के उत्तर दक्षिण ध्रुव की ओर स्थिर हो जाता है। पृथ्वी के दक्षिण में चुंबक का जो किनारा रहता है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं, जिसे क्रमशः एन और एस से सूचित किया जाता है। Any magnet is hanged with a string, then magnet become stationary towards south north of earth. In southern region, ends of magnet are known as north pole and other ends are known as south pole, which is denoted by the symbol similarly N and S। तो हमने देखा कि दो गो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब हम बात करते हैं पोलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ध्रुवीय प्रबलता की हम बात करते हैं, पोलर स्ट्रेंथ की हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, देखा जाए ध्रुवीय प्रबलता पोलर स्ट्रेंथ कहता है किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। इन एनी मैग्नेट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल, जिसे क्रमशः एन और एस से सूचित किया जाता है। और ध्रुव के शक्ति को एंड स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स, शक्ति को उसकी प्रबलता कहते हैं। जहाँ एन की प्रबलता को प्लस एम छोटा एम और एस की प्रबलता को माइनस एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, इन एनी मैग्नेट देयर आर टू पोल्स एन एंड एस एंड होल पावर आर नोन एज पोलर स्ट्रेंथ। पोलर स्ट्रेंथ ऑफ एन इज डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस एम and for S is minus m. SI unit of poles strength is ampere into meter। ध्रुवीय प्रबलता का SI जो मात्रक जो होंगे वो एम्पियर इंटू मीटर होंगे। ठीक है, अब हम बात करना चाहते हैं चुंबकीय लंबाई की बात करना चाहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ की बात करना चाहते हैं हम। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ चुंबकीय लंबाई की बात करते हैं। देखिए ये चुंबक है, चुंबक है तो एस और एन इसके दो ध्रुव होंगे, एस और एन इसके दो ध्रुव होंगे। ठीक है, तो इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी जो होंगे उसे चुंबकीय लंबाई कहते हैं।
देखिए, किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच की किसी भी चुंबक कहते हैं कि किसी भी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, इन दोनों ध्रुवों के बीच को जो दूरी जो होंगे उसे चुंबकीय लंबाई कहते हैं। अब हम बात करते हैं ज्यामितीय लंबाई की बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ की बात करते हैं। किसी भी चुंबक के पूरे लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। होल लेंथ ऑफ एनी मैग्नेट आर नोन एज ज्योमेट्रिकल लेंथ। यहाँ से देखिए, यह चुंबक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो ज्यामितीय लंबाई होगी। अब इन दोनों का जो अनुपात जो होगा, ज्यामितीय लंबाई बटा चुंबकीय लंबाई का जो रेशियो होगा वो 0.84 होंगे। रेशियो बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ इज 0.84। ठीक है, देखिए अब अगला क्लास में हम बात करेंगे कुछ छोटा छोटा परिभाषा का, जो अगला वीडियो में होगा।